चलिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे 1857। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, बंगाल का विभाजन। अब ये बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 में। यहां समझने वाली बात है कि 1857 के बाद या भैया बक्सर के युद्ध के बाद जितने गवर्न आ रहा है कोई ना कोई रूल्स लगाए और पूरे के पूरे भारत पे क्या कर लेते, कब्जा कर लिए थे। कब्जा करने के बाद उन्होंने फिर देखा कि आगे एक पार्टी बन के खड़ा हुई जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। उसकी स्थापना कब हुई थी, 1885। जैसे जैसे शोषण कर रहे थे लोग वैसे वैसे कुछ समय के बाद भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की उदय होने लगी। यानी लोग अब भारत के बारे में सोचने लगे, अपने राष्ट्र के बारे में सोचने लगे। और ये फिर जानते थे कि यार ये अंग्रेज आए हुए हैं, हमें गुलाम बना रहे हैं। अब जैसे कि उस समय क्या था कि कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी। अब बंगाल ऐसा हो गया कि वहां पर लोग धीरे धीरे क्रांतिकारी होने लगे, आंदोलनकारी वहां ज्यादा होने लगे। तब अंग्रेजों के दिमाग में आया कि क्यों नहीं, क्या करें हम लोग कलकत्ता को ही क्या कर दें, तोड़ दें। तो आइए फिर देखते हैं कि इसमें क्या कारण था कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। ये रहा आपका पूरा का पूरा क्या, बंगाल। अब इस बंगाल में जैसे कि क्या था कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद भारत पर क्या हो गया था, अंग्रेजों का कब्जा। उसके बाद क्या था, भारत की राजधानी क्या थी, कोलकाता। फिर एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब इसके तहत एक चीज और भी था कि कलकत्ता में स्थापना हुई थी, किस चीज की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट की। उस समय वाइसराय कौन था ना? जब कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, लॉर्ड हेस्टिंग, हाँ वारेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद एक चीज और भी हम बताए थे कि एक कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में। और ये कांग्रेस की स्थापना होने की वजह से प्रति वर्ष उनका अधिवेशन हुआ करता था। और अधिवेशन में ये बात होता था कि भाई अंग्रेज ये बात माने। एक्चुअली क्या ना, उस समय तक कांग्रेस अधिवेशन में एक बात था, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई ये बात मान लीजिए, अंग्रेज जी ये बात मान लीजिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलनकारी पैदा हो ही रहे थे। अगला एक चीज और भी है, यहाँ पे राष्ट्रीयता का उदय भी बहुत मायने रखता है। तभी एक बंगाल विभाजन में एक आंदोलन आपके सामने आता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। यहां पे ये है आपका 1904 का बंगाल, यानी विभाजन से पहले। तो यहां पे देखिए, एक तो इसमें क्या था, पश्चिम बंगाल, एक क्या था, बांग्लादेश, एक क्या था, बिहार, एक झारखंड, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट, और एक आ रहा उड़ीसा, और फिर असम वाला पार्ट। यहां पे मानचित्र में साफ नजर आ रहा है कि ये आपका पश्चिम बंगाल पूरा का पूरा, ये आपका झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारा पार्ट था। बांग्लादेश, आपका असम, ये पूरा मिला के था। तो अब आता है कर्जन की बारी। कर्जन आए थे कब, 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि एक घोषणा की, ये एग्जाम में आया हुआ है कि घोषणा कब की गई थी, कब की गई थी जी, 20 जुलाई 1905, ठीक है। यहां पे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताया और वास्तव में कुछ और कारण था। वो क्या था, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को कमजोर करना। देखिए जब भी कोई राज्य का टूटेगा, जैसे कि अगर मान लो बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो ये थोड़ी कोई बोलेगा कि हम 2 सीएम चाहते हैं, बहुत ज्यादा मंत्री चाहते हैं, या ये थोड़ी कोई बोलेगा कि हम लूटना चाहते हैं। बस यही कहेगा ना कि यार बिहार बहुत बड़ा है, उसको छोटा करेंगे तो प्रशासन बहुत अच्छे से होगा। यहां भी यही चाल चला गया। कर्जन ने भी यही कहा कि भाई प्रशासन करने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन अंदरूनी बात आपको नजर आ गया, बंगाली राष्ट्रवाद को क्या करना, खत्म करना। इसका का नाम था, एक ऐसा केंद्र को समाप्त करना था जहां से बंगाल और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का संचालन होता था और साजिशें रची जाती थी। तो नेचुरल है, कलकत्ता राजधानी था, कलकत्ता में अंग्रेज रहते थे, कलकत्ता में राष्ट्रवाद का उदय होगा, तो वहीं पे लोग साजिश भी करेंगे, वहीं पे लोग आंदोलन करेंगे। यहां पर इसने एक चाल चला, क्या कहा, फूट डालो और राज करो। अच्छा, कलकत्ता विभाजन से, मतलब बंगाल विभाजन से ये कैसे सिद्ध होता है कि फूट डाल रहे हैं, जल्दी बताओ क्या,
हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा था, यानी बंगाल का विभाजन नहीं हो रहा था। यही बात है, यहां बंगाल विभाजन का तात्पर्य था कि एक ऐसा पार्ट दे दिया जाए मुसलमानों के लिए, कुछ पार्ट दे दिया जाए हिंदुओं के लिए, और मुसलमानों को यहां बोल दिया जाएगा ना कि भाई आप आंदोलन से शांत रहिएगा, आप कुछ मत बोलिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हो रहा है। तो यहां यही था, फूट डालो और राज करो। आते हैं नेक्स्ट। लेकिन एक चीज बताइए, क्या करजन ने घोषणा कर दिया तो बंटवारा भी हो गया था? बंटवारा तो हुआ नहीं। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका बैच तोड़ दे, हम इधर वाले लोग 3 बजे आए, इधर वाले लोग 4 बजे आए, या गर्ल्स अलग बॉयज अलग है? नहीं नहीं करने लगा सर, अरे बड़ी तेज है सर। हाँ, तो घोषणा कर दिया अगर हम, तो क्या आप कुछ मीटिंग करेंगे? अगला दिन बैठ के मीटिंग कीजिएगा? वही हुआ। चलो हमने घोषणा कर दिया है, आप मीटिंग करने वाले हैं। तो यहां पे देखिए 7 अगस्त 1905 को यहां देखिए टाउन हॉल कलकत्ता के पास, अब ये कांग्रेस के नेता लोग जनता के सामने आने लगे, बताने लगे लोग कि भाई देखिए ये जो विभाजन हो रहा है ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, इसीलिए हम एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित करते हैं, समझे? और इसी के बाद बंगाल का विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू होने की बात की गई। सच बताए ना, तो यहां से पहले बक्सर कर रहे हैं, बंगाल विभाजन से पहले आज तक नेता लोग जितने भी थे वो खाली दिसंबर में सम्मेलन करते थे। आज तक मतलब फील्ड में कूदे नहीं थे, फील्ड में कभी नहीं कूदे थे। जैसे मान लो रोज तुम पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ रहे हो, जब एग्जाम देने जाओगे तब ना फील्ड कहलाएगा। और जिस दिन एग्जाम देने जाते तो हाथ पर कांपे लगता है गजब, लेकिन नीचे से ऐसे पैर होने लगता है ना जी। तो वही बात है, अभी ये लोग आ गए हैं, अब इनको एक बहाना मिल चुका है, या बहाना कहिए या एक अच्छा मकसद मिल चुका है कि अब पब्लिक के सामने कांग्रेस के बारे में बताना है, देश के बारे में बताना है, और अंग्रेजों के नीतियों के बारे में भी बताना है कि कैसे हमें विरोध करना है। इस टाउन हॉल में देखिए यहाँ पे खड़े हैं लोग, बाकी सभी लोग इनकी बातों को सुन रहे हैं। तो पहला बात क्या हुआ कि भाई घोषणा हुआ 20 जुलाई को, फिर 7 अगस्त को ये लोग बैठ गए। तो हमने कहा था कि बॉयज गर्ल्स अलग कर देंगे। आप लोग मीटिंग किए टाउन हॉल में, मीटिंग हो गया, और बहुत मनाने की कोशिश की। आप लोग कहे ना कि बहिष्कार करेंगे कोचिंग वे का, बोला कर क्या, अब इत्तेफाक से कोई कोचिंग वे ना हो यहाँ पे, लास्ट में आप आना तो यही पड़ेगा, मतलब भगवान की दया से कोई कोचिंग ना हो, खाली एक कोचिंग हुआ हो, कहीं जा भी ना सके आप लोग। हाँ, उसके बाद आइएगा यहीं पे। तो फिर अब हुआ कि ना कोई कोचिंग है नहीं, जहीं पे नहीं करेगा, सब बंटवारा करेंगे। यह देखिए हो गया विभाजन कब? 16 अक्टूबर 1905। अब जब विभाजन हुआ तो जैसे अभी तुम लोग का बचवा विभाजन हो गया तो तुम लोग का मुंह चोखा जैसा है, तो उसी तरह से यहां पे देखिए पूरे बंगाल में क्या मनाया गया? सहयोग दिवस। ई वाला लेकिन अच्छा है ना, ई वाला भी करवाना चाहिए था कार्यक्रम में। हाँ, तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन के दिन राखी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, जाइए मनाइए। हाँ, राखी दिवस मनाइएगा आप लोग जिस दिन बचवा बांटेंगे तो है। चलिए अब आते हैं आगे। उसके बाद बहुत लोग उदास हो गए, शोक मनाया गया, कहीं खाना नहीं खिलाया, खाना लोग नहीं खाया। राखी का मतलब यह नहीं हुआ कि भाई बहन का राखी हो गया, सब एक दूसरे को राखी बांध रहे थे और सब याद कर रहे थे कि भाई उस समय ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना कोई वीडियो, कोई ना इंस्टाग्राम आएगा, ना कुछ आएगा, वो लोग ना देख पाएंगे ना कुछ हो पाएगा। तो अब यहाँ पे लोग क्या किए, उस दिन ना खाना खाए नहीं, वो लोग उस दिन व्रत किए। उसके बाद हजारों की संख्या में पैदल बिना चप्पल का देखिए गंगा में स्नान किए और नंगे पांव पद यात्रा करते हुए एक गाना गाए, नाम था कौन सा? वंदे मातरम।
यानी यहां से क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम गाना सबसे पहले किस आंदोलन में गाया गया? कौन सा आंदोलन जी? अब आते हैं आगे, बंटवारा हो गया। तो बंटवारा के बारे में भी देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो मान लेते हैं कि ये दो भागों में बांट दिया। एक रखा गया नाम जिसको बोला गया कौन सा? पश्चिम बंगाल। राजधानी क्या? कलकत्ता। यहां पे देखिए, इस पश्चिम बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? एंड्रूज फ्रेजर। ये आता है एग्जाम में, ठीक है। अब उस समय पूरे बंगाल की आबादी लगभग कितनी थी? 7 करोड़ थी, मतलब 7-8 करोड़ थी ना, 7 करोड़ 80 लाख पूरे बंगाल की। तो जिसमें से आपका जो पश्चिमी बंगाल था उसमें 4 करोड़ 70 लाख हो गया। अब यहां देखिए, इसको कहा गया पूर्वी बंगाल, राजधानी। और यहां पे देखिए पहला गवर्नर ब्रूमफील्ड फुल्लर, ये वाला आपके एग्जाम में आया हुआ है। और यहां की आबादी क्या रखी गई? 3 करोड़ 10 लाख। तो सबसे बड़ा बात कि फुट डालो वाली बात है, तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे और इधर हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा थे। हो गया? आगे आते हैं। ये क्या हो गया? ना तो तुम लोग कहां पद यात्रा करते हैं? कोचिंग तक करते हैं, किला तक। यहां पे देखिए, अब तो आंदोलन होना है ना, बंटवारा हो चुका है, सभी रिश्तेदार भटक चुके हैं, कोई इधर रह गया कोई उधर रह गया। तो एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 में। ये कहां हुआ था? तो बनारस में। यानी बनारस के अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ये किसके गुरु थे जी? महात्मा गांधी के। तो इन्होंने एक स्वदेशी बहिष्कार का एक आंदोलन का अनुमोदन किया। यहां पे देख लीजिए क्या किया इन्होंने? अनुमोदन किया। यानी अब कहने का मतलब स्टार्ट करने की बात की। अब यहां पे 3 चीज मायने रखता है। एक तो आपका स्वदेशी, अपना सामान यूज करेंगे, अपना सामान बनाएंगे। वहां पे अगला आता है कौन सा? बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार। और तीसरा चीज आता है कौन सा? शिक्षा। ये 3 चीज पे प्रहार किया गया। अब ये कहा गया कि हम एक ऐसा आंदोलन चलाते हैं जिसमें विदेशी वस्तुओं के दुकानों पे धरना देंगे, विदेशी सामानों की होली जलाएंगे, सरकारी प्रतिष्ठानों, स्कूलों, कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे। और यही चीज कर सकता है, बहिष्कार नहीं कर सकता और क्या कर सकता है? अंग्रेज का राज चल रहा था। हो गया? आगे देखिए क्या हुआ। अब एक शब्द आता है, देखिए कहा जाता है एक संजीवनी नामक क्या थी? पत्रिका थी, जिसको निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? श्री कृष्ण कुमार मित्र, ठीक है। अब इसी किताब में सर्वप्रथम किस शब्द का आया था? बहिष्कार शब्द का उपयोग किया गया था इसी किताब में, संजीवनी में। और फिर यह बहिष्कार आगे चलने लगा। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक क्या गाया था? गीत। और गीत गाने के बाद पता चला कि 1971 में यह बांग्लादेश का क्या हो गया? राष्ट्र। ठीक, आते हैं आगे। अगला यहां देखिए, अब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1906 में। कहां हुआ? कोलकाता। कौन थे जी? दादा भाई नौरोजी। पहली बात किस शब्द का उपयोग किए थे? स्वराज का। तो पहले संजीवनी में देखा आपने बहिष्कार की बात की गई, और यहां पे क्या बात की गई? स्वराज की। कहने का मतलब है स्वदेशी। इसका मतलब यह है कि संघर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं का इस्तेमाल करना। देख लीजिए, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए धंधे, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि खोले गए, बहुत कुछ खोला गया।
अब आप समझ सकते हैं कि अभी आज के डेट में अगर किसी पैसे वाले से लड़ना है और गरीब एकजुट अगर होते हैं ना, तो पैसे वाले भले पैसे के ताकत पे लड़ेंगे, लेकिन गरीब वाले लोग जो ना वो राष्ट्रीयता की भावना से देश की और अपनी जुनून के साथ लड़ेंगे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जो इनका उद्देश्य होगा, जिस उद्देश्य से ये लड़ रहे थे, उसमें फुल एनर्जी था। अब देखिए यहाँ पे जनता को आंदोलन के प्रति जागरूक किया गया। अश्वनी कुमार दत्त थे जिन्होंने एक संगठन बनाया, स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। उसके बाद यहां पे देखिए प्रफुल्ल चंद्र राय, इन्होंने एक चीज बनाया, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। बहुत कुछ हुआ। तो यहां पे जानते हैं विदेशी सामान का जब बहिष्कार होने लगा तो इसका कारण था, वो चाहते थे कि सामान बिके नहीं, इनके पास पैसा जाए नहीं। और एक चीज तो अच्छा हो गया, लोग अब धंधा पानी में कूद चुके थे। विदेशियों का भले लड़ के मुकाबला नहीं, लेकिन बिजनेस में मुकाबला करने के लिए तैयार थे लोग। आते हैं आगे। आगे देखिए, शिक्षा पे प्रहार किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बनाया था, ठीक है, से प्रेरणा लेकर कलकत्ता में एक नेशनल कॉलेज भी खोला गया और इसके प्रधानाचार्य किसे बनाया गया? अरविंद घोष को। अरविंद घोष। देखते ही देखते देश के अन्य भागों में भी क्या खुलने लगा? नेशनल स्कूल और कॉलेज। ये चीज अच्छा हुआ। यहां पे देखिए, एक है अवनिंदर कुमार टैगोर, इनके बड़े भाई हैं गणेंद्र कुमार टैगोर। ऐसे ऐसा नहीं, अंदर करिए वे लोग। हाँ, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, यानी कॉलेज की स्थापना की। एक चीज और भी है, छात्रों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था, साथ में यहाँ महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी समय एक सदगुरु दास बनर्जी थे। कौन थे? सदगुरु दास बनर्जी। उनके द्वारा स्थापना किया गया राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। ये सब पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला आते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम लोग में ठंड जो होता है कि शांत रहने वाला प्रिय व्यक्ति कौन है, और जो एकदम गुस्सैल वाला व्यक्ति कौन है? कोई गुस्सैल वाला है? सब तो शांत नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो युवा थे वो लोग गरम दल के थे, समझे? अब देखिए, और जो बुजुर्ग लोग थे वो कुछ लोग क्या थे? नरम दल के लोग थे। नरम दल के लोग क्या करते थे? ऐसे देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ हमें बगावत करना है, आप लोग को धंधा पानी करना, मतलब धंधा वाला स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप लोग को एनर्जी के साथ लगना है। हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसमें अंग्रेज ज्यादा खिलाफ करें। हम लोग उपाधि त्याग करना है, प्रतिष्ठानों में भाग लेना है, ठीक, और इस आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है। तो ये हुआ गरम दल के लोग। नरम दल के लोग, गरम दल के लोग क्या कहेंगे? नहीं, अंग्रेज हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, आप जग जाइए, खून प्यास एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, भूख प्यास को मार दीजिए और लग जाइए धंधे पानी में। इस बंगाल में नहीं, पूरे देश में ये गूंजना चाहिए बात, भारतीयों की बात। बोला हाँ, तो आप लोग कैसे कहिएगा? हाँ, ठीक लगा ना? तो ये दोनों में अंतर है। अब जो आंदोलन गरम दल के लोग थे वो चाहते थे कि बंगाल में अभी एक नया चीज है, हम लोग आए हैं जनता के बीच में, कुछ ऐसा किया जाए ना कि आंदोलन एकदम आग पकड़ ले। नरम दल का आराम से, अब क्या आग लग। तो ये थे दो लोग यहां पे, एक अनुभव के लोग यानी उदारवादी और एक उग्रवादी, दोनों में हमेशा आमने सामने है। अब आप देखिएगा, जैसे कि आप दोनों लोग होते हैं, जैसे आप पिताजी हैं और आप हैं, मान लीजिए ऐसे नरम दल है, आप गरम दल है, बाप हमारी क्या उगरा है, चले कोई बात ना, जाई ना, आपको छोड़ो, तू छोड़ो ना, मार तो नहीं होता है ना। तो ये दो लोग हैं विचारधारा, जबकि दोनों अपने अपने जगह में भले सही हो, ये होता है। तो यहां पे देख लीजिए, ये गौर कीजिए पहले कि गरम दल के लोग कौन कौन थे। एक हो गए बाल गंगाधर तिलक, एक हो गए बिपिन चंद्र पाल,
एक हो गए लाला लाजपत राय और एक हो गए अरविंद घोष। यहां पे देखिए, यहां पे हो गए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक हो गए कौन गोपाल कृष्ण गोखले और एक कौन हो गए फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता को क्या कहा जाता है जी? चलिए आगे एक चीज जान लीजिएगा, कुछ आंदोलन है, पहला स्वदेशी आंदोलन, दांडी यात्रा या भारत छोड़ो आंदोलन, तीन आंदोलन में विदेशी पत्रकार भाग जरूर लिए थे। तो पहले आंदोलन स्वदेशी आंदोलन में देख लीजिए, यहां पर ब्रिटिश पत्रकार जो था वो घूम रहा था साथ साथ में, जिसका नाम था डेविंसन। ठीक, यह स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। यहां पे लगा लीजिए कोची VVI हो गया। क्या क्रांति बंद होगा कि नहीं होगा? देखिए गरम दल के लोग नहीं माने, नरम दल के लोग चाहते थे कि आंदोलन सिर्फ बंगाल में ही चले, लेकिन नहीं चाहिए हमें। तिलक जी बोले नहीं, इस आंदोलन को पहुंचाइए कहां पे? बंबई पूना में। कौन पहुंचाया? एक बोले हम हैं पंजाब में, कौन पहुंचाए? एक बोले दिल्ली में, कौन पहुंचाया? हैदर राजा। और एक बोले मद्रास में, किसने पहुंचाया? मतलब ना चाहते हुए भी ये आंदोलन दूर तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी ये आंदोलन 7 तक हो गया बंद। इसके पीछे रीजन क्या था कि ये 2 भागों में टूट गया।